अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से खुद को दूर करे, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो रूसी वो देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सबसे ज्यादा साथ दिया है। यूएन में कम से कम 6 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो से रोका है। उदाहरण देता हूं आपको, 1957 कश्मीर का मुद्दा, यूएन में कश्मीर में अस्थायी तौर पर सेना तैनाती का प्रस्ताव, पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ब्रिटेन प्रस्ताव लेकर आए। कई देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया। यह रूस था जिसने वीटो लगाया और प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। भारत के साथ खड़ा रहा रूस, उसको धोखा दे दें, छोड़ दें, यह धोखेबाज अमेरिका के लिए। 1961 गोवा का मुद्दा, यूएनएससी में गोवा से भारतीय फौज हटाने का प्रस्ताव, पुर्तगाल के कहने पर अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस प्रस्ताव लेकर आए। रूस ने वीटो लगाकर प्रस्ताव पास नहीं होने दिया, वरना आज गोवा जो है वो भारत का हिस्सा भी नहीं होता शायद। जो इन लोगों की दिमागी खिचड़ी पकती रहती है, सब जगह घुसो और अपने हिसाब से चीजें चलाओ, अमेरिका एंड गैंग। रूस ने भारत का साथ दिया वीटो लगाकर। 1962 कश्मीर मुद्दा, यूएनएससी में आयरलैंड ने कश्मीर पर प्रस्ताव पेश किया। भारत और पाकिस्तान बातचीत से मामला सुलझाएं, इसके लिए प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस चीन ने समर्थन किया, रूस ने वीटो लगाकर भारत का साथ दिया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, यूएनएससी में अमेरिका ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया। चीन जापान इटली ने इसका समर्थन कर दिया। रूस ने भारत के पक्ष में वीटो लगाया और भारत युद्ध जीता और बांग्लादेश बना। वहां भी दोस्ती किसने निभाई? रूस ने निभाई। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, यूएनएससी में शरणार्थियों की वापसी के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा, रूस ने वीटो लगाकर भारत का साथ दिया। 1971 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेनाओं की वापसी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका लेकर आया, रूस ने वीटो लगाया और भारत का साथ दिया। अमेरिका ने भारत के खिलाफ आए इन सभी प्रस्तावों का समर्थन किया। अगर रूस हमारा सपोर्ट न करता तो आज इतिहास कुछ और होता। और उस रूस को अमेरिका और उसकी समर्थक मीडिया जो है वो पूरी कहानी को एक तरफा दिखा रही है। दूसरा पक्ष हमने आपको दिखाया था कि कहानी कहां है, क्या है, इनका रोल क्या है, इनका दोष क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन और बाकियों का। और फिर ये चाहते हैं जो ये बोल दें वो दुनिया करे, भारत करे। अमेरिका का रवैया ही हमेशा दोहरा रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स। 1947 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे लगाया, पाकिस्तान को आर्थिक मदद की, उसे खूब हथियार दिए। अमेरिकी हथियारों के दम पर पाकिस्तान खूब फूलता रहा। फिर 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से खूब रकम और हथियार ली। मैं आपको यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप समझिए कि अमेरिका करता क्या है, उसका खेल समझिए। जैसे ये इंडिया है और इसके पड़ोस में अगर आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान है। अब आप मुझे बताइए, आज जब रशिया क्या बोल रहा है कि आप लोग यूक्रेन को पंप कर रहे थे, उसको हथियार पे हथियार दे रहे थे, मिसाइल पे मिसाइल दे रहे थे, कल को मेरे ऊपर हमला कर देगा या आप उसके जरिए मेरे ऊपर हमला कर देंगे, मैं क्या करूंगा? ये रूस का अपना स्टैंड है। अब आप इसको इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से देखिए कि पाकिस्तान को अगर आप यूक्रेन मानिए और इंडिया को थोड़ी देर के लिए रशिया मान लीजिए, पाकिस्तान में अमेरिका ने क्या किया? हथियार दिए, आतंकवाद रोकने के नाम पर पैसा दिया, भरपूर पैसा दिया। और उसके बाद भाई रूस जो है वो नहीं हमला समझा, उसने हमला कर दिया। भारत की जो है पॉलिसी रही है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो भारत ने हमला नहीं किया, लेकिन भारत के लिहाज से समझिए, जैसे पाकिस्तान को हथियार और पैसा देकर भारत के खिलाफ जो उसने आतंकवाद फैलाया, जो सारी दूसरी कोशिशें की यहां अस्थिरता पैदा करने की, वो अमेरिका ने सपोर्ट किया एक तरीके से। सेम वही चीज यूक्रेन में वो कर रहा था, तो रशिया ने वहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि भाई मैं नहीं सुनूंगा ये सब। 2002 के बाद से 15 साल में पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने 33 अरब डॉलर, अब आप सोचिए कितनी बड़ी रकम दी गई और पाकिस्तान उसका कुछ नहीं कर रहा था। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं ये। इतना पैसा आतंकवाद से लड़ने के नाम पर दे दिया, और उसमें से ज्यादा पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया इस पाकिस्तान ने।
और आज अमेरिका ज्ञान दे रहा है।